बीएससी एग्रीकल्चर व वीएलडीए में प्रवेश के लिए तैयारियां करवाने वाली सबसे मशहूर आवर्स एकेडमी पर आवर्स टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया गया। इसमें पूरे हरियाणा से 500 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस टेस्ट में हिस्सा लिया। संस्थान के डायरेक्टर इंजीनियर सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि आवर्स एकेडमी हर साल इस तरह के टेस्ट का आयोजन करती है। इससे विद्यार्थी अपने स्तर को जानने के साथ साथ फीस में भी छूट पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवर्स एकेडमी बीएससी एग्रीकल्चर, वीएलडीए, 11वीं, 12वीं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, 9वीं व 10वीं की तैयारियां करवाती है। हर साल आवर्स का परीक्षा परिणाम ऐतिहासिक होता है। उन्होंने कहा कि इस बार एग्जाम लेट हैं तो विद्यार्थियों को तैयारी करने का ज़्यादा समय मिलेगा। संस्थान में 8 मार्च से नए बैच शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चे इस टेस्ट में नहीं बैठ पाए हैं उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप्रैल में आवर्स एकेडमी की तरफ से इस तरह का एग्जाम दोबारा करवाया जाएगा। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाए ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17, हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे हैं कि आज यहाँ पूरे हरियाणा से स्कॉलरशिप टेस्ट जो OTSC के नाम से आवर्स एकेडमी कंडक्ट करती आ रही है कई सालों से, वो एग्ज़ाम देने के लिए पूरे हरियाणा से बच्चे आए हुए हैं। ये जो बच्चे पेरेंट्स पहुँचे हैं, आप बड़ा ही अच्छा लगा मुझे देखकर कि इस पूरे हरियाणा के हर कॉर्नर से, NCR एरिया से, गुड़गांव, पलवल, होडल जैसे एरिया से बच्चे आए हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद, बहादुरगढ़ जैसे जो एरिया हमारे हरियाणा के टच में हैं, वो पेरेंट्स भी यहाँ अपने बच्चों को टेस्ट दिलाने के लिए आए हैं। तो उनका ये रुझान देखते हुए, बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता देखते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है। और उन पेरेंट्स को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके बच्चों को यहाँ बेस्ट कोचिंग दी जाएगी और उनके बच्चों को कामयाब करने की हम दिन रात जितनी मेहनत कर सकते हैं हम करेंगे उनके बच्चों के साथ। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दिला पाए या जिन बच्चों को अभी तक ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि इस तरह का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा यहाँ पे या टेस्ट होने वाला है, तो उन पेरेंट्स को मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आवर्स एकेडमी जो स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करती है वो 3 चरणों में लेती है। आज पहला चरण था जिसमें बच्चों ने टेस्ट दिया, ऐसे ही एक सेकेंडरी चरण हमारा अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल में भी एक इसी तरह का टेस्ट पूरे हरियाणा से कंडक्ट किया जाएगा। और इसी तरह से एक टेस्ट हम मई में जब बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे बोर्ड्स के, तब भी एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि हम जितने भी कोर्स यहाँ कराते हैं, चाहे वो कोर्स BSc एग्रीकल्चर 10th बेस हो, चाहे वो BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम हो +2 बेस पे, चाहे वो VLDA का हो, VS का हो, या फिर वो IIT PMT का ही क्यों ना हो, या 9th 10th क्लास के बच्चों का ही क्यों ना हो स्कूलिंग के साथ, उन सभी बच्चों के जो तैयारी हम करवाते हैं या जो भी एडमिशन देते हैं वो सारे टेस्ट बेस होते हैं। जो टेस्ट में बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस देता है उन बच्चों के लिए स्पेशल बैच बनाए जाते हैं। जो बच्चा किसी रीजन से अच्छे टेस्ट में नहीं परफॉर्मेंस कर पाता, उन बच्चों के लिए एक अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है, अलग टीम दी हुई है, ताकि उन बच्चों को पहले तैयार किया जाए, फिर वो अपनी अच्छी एजुकेशन हासिल कर पाएँ। इस तरीके से आवर्स एकेडमी काम कर रही है काफ़ी सालों से, और यही प्रेरणा आज आवर्स एकेडमी का जो नाम है, आज आवर्स एकेडमी जो रिजल्ट्स हैं, ये सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का प्यार है, उनकी मेहनत है, उनका साथ है जो हम यहाँ तक कर पाए। और साथ में आवर्स एकेडमी टीम और संकल्प टीम जो IIT PMT में अच्छा कर रही हैं, उन सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ जुड़े, और आज हमारे देश में हम एजुकेशन का अच्छा दौर लाने में कामयाब हो पाए। आवर्स एकेडमी के निदेशक सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि इस मौके पर उन्होंने बच्चों के माता पिता से भी बात की। उन्होंने विद्यार्थियों के परिजनों को समझाया कि परिजन भी विद्यार्थियों के भविष्य बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा टीचर और बच्चा एक 3 कड़ी होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, और इन तीनों कड़ी को आपस में जोड़े बिना बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है। जो पेरेंट्स आते हैं, देखो बच्चे की कामयाबी का जो सिलसिला होता है, बच्चों को कामयाब करने का जो दायित्व हम लेते हैं, वो हमारे अकेले टीचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। उसमें पेरेंट्स का भी उतना ही रोल होता है जितना टीचर्स का होता है। क्योंकि बच्चे का पहला टीचर तो उसका गुरु तो उसके पेरेंट्स ही है, दूसरे गुरु हम होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि किसी बच्चे को अगर कामयाब करना है तो पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगुलर फॉर्म है, अगर ट्रायंगुलर तरीके से बनेगा तो ही हम इसमें अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अकेले टीचर की मेहनत कभी करंग लेके नहीं आ सकती। जब तक टीचर का, बच्चे का सपोर्ट नहीं होगा, बच्चे की मेहनत नहीं होगी, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा, पेरेंट्स को की काउंसलिंग नहीं होगी, तो ये बच्चे का रिजल्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने पेरेंट्स मीटिंग की
पेरेंटल उनको डिस्कस किया कि उनको कैसे अपने बच्चों को कामयाब बनाने हैं, क्या उनको विज़न बताया गया, किस विज़न पे अपने बच्चों को आप उतारिए, किस विज़न के बेस पे आप अपने बच्चों को एडमिशन करवा पाएंगे, किस तरह से उन बच्चों को कामयाब कर पाएंगे, काबिलियत कैसे बच्चे में डेवलप करनी है, वो सब पेरेंट्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा ध्येय था कि आज हम पेरेंट्स के भी साथ साथ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें। और ये सेशन अप्रैल में भी होगा, ये सेशन मई में भी होगा सभी पेरेंट्स का। तो जो पेरेंट्स वंचित रह गए हैं या बच्चे वंचित रह गए वो हमसे जुड़े रहें, आगे के लिए फिर हम भेंट करेंगे। और कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए हमने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा है कि कोरोना के लिए से बच्चों को बचाने के लिए उनकी जो क्लासरूम है उनको कैसे डिज़ाइन करना है। 100 बच्चों की क्लासरूम में हमने 30 बच्चों को एडमिशन देंगे। उनकी मास्क की पूरी व्यवस्थाएं रखी गई हैं, सैनिटाइज किया गया है पूरे सिस्टम को। और साथ में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कोविड को लेकर, टाइम टू टाइम टेस्ट करवाना डॉक्टर से, वो सब चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं ताकि बच्चे की स्वास्थ्य का भी ध्यान यहाँ रखा जा सके। और ये सभी आप सबके सहयोग और दुआओं से ही पॉसिबल है। तो आप सब हमसे जुड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17, हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।